नमस्कार साथियों, मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, ये पीजीटी सोशियोलॉजी का क्लास है, प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। और पीजीटी के लिए ये क्लास है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, समाज शास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ होता है? समाज शास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ होता है? कौन सा राइट आंसर है? तो सामाजिक वरीयता। सी आपका राइट आंसर है, सामाजिक वरीयता। मूल्य का संबंध सामाजिक रूप से क्या करना चाहिए से है। यह किसी भी समाज के लिए सामाजिक वरीयता है, क्योंकि मूल्यों के आधार पर ही व्यवहार के मानदंड निर्मित होते हैं। राइट आंसर आपका सी है। निम्न में फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी? सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल, निम्न में से फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने लिखी है? राइट आंसर ये है आपका हर्बर्ट स्पेंसर। समाजशास्त्र के क्षेत्र में ऑगस्ट कॉम्टे के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय ब्रिटिश दार्शनिक एवं सामाजिक विचारक ब्रिटिश के दार्शनिक सिद्धांतकार है और सामाजिक विचारक हर्बर्ट स्पेंसर को दिया जाता है। ये सामाजिक विचारक भी है। ऐसा कहा जाता है, ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र के जिस नक्शे को बनाया, स्पेंसर ने उसमें रंग भरे। स्पेंसर फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक नामक भी लिखी है। ये आपका राइट आंसर है। आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? तो आपका मेलिनोवस्की की देन है। कौन से राइटर की देन है? मेलिनोवस्की की देन है। मेलिनोवस्की मानव शास्त्र में प्रकारवादी सिद्धांत के एक प्रमुख हस्ताक्षर थे। ये कौन थे? मानव शास्त्र के प्रकारवादी थे। कौन थे? मानव शास्त्र में प्रकारवादी सिद्धांत के सिद्धांतकार थे। इन्होंने अपनी पुस्तक ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, इनकी कौन सी पुस्तक है? ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में आवश्यकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा इनमें आवश्यकता के 3 प्रकारों का उल्लेख किया, जिसमें से नंबर 1 है जैविक आवश्यकता, नंबर 2 है आपका सामाजिक आवश्यकता, नंबर 3 है आपका सांकेतिक या संकलनात्मक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेबर के अनुसार करिश्माई नेता की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? करिश्माई की बात कौन करते हैं? तो कौन करते हैं इसमें? मैक्स वेबर करते हैं। करिश्माई की बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर करते हैं। तो इसमें वेबर के अनुसार करिश्माई नेता की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? डी आपका राइट आंसर है, अपने अनुयायियों को अपने विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। समाजशास्त्री साहित्य में करिश्माई की सत्ता की अवधारणा का प्रयोग मैक्स वेबर ने किया है। करिश्माई नेता सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा स्रोत होता है। प्रतिष्ठित संस्थाओं में करिश्माई प्रघटना अस्थायी एवं अकाल्पनिक होती है। करिश्माई नेता के विचारों में बदलाव आ सकता है। उसकी मृत्यु के बाद करिश्माई सत्ता का दस्तूरी तौर पर पालन किया जाता है। अतः करिश्माई नेता ने अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता होती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में से संपूर्ण संस्था के कौन से तत्व होते हैं? संपूर्ण संस्था के कौन से तत्व होते हैं इसमें? तो ये आपका सी राइट आंसर 1 और 2, कारागार और संरक्षण गृह। कौन होते हैं? नंबर 1 कारागार और नंबर 2 संरक्षण गृह। आपका राइट आंसर सी है, 1 और 2। राइट आंसर कौन सा है? आपका सी है। ये आया आपका इरविंग गॉफमैन। इरविंग गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी है। इन्होंने जेल, आश्रम, सेना की छावनी, अस्पताल था पागल खाने को संपूर्ण संस्था का उदाहरण माना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का क्या अर्थ होता है? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का क्या अर्थ होता है? तो बी आपका राइट हुआ, सीखा हुआ व्यवहार। बी आपका राइट आंसर है, सीखा हुआ व्यवहार। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृत ही समाज का अनुरक्षण रखती है। साधारण अर्थों में संस्कृत शब्द का प्रयोग सुसंस्कृति अथवा संस्कार के अर्थ से किया जाता है। राइट आंसर आपका होगा बी, सीखा हुआ व्यवहार। निम्न में से धर्म का कौन सा प्रकार नहीं है? निम्न में से धर्म का कौन सा प्रकार नहीं है?
तो डी आप ये सब धर्म का प्रकार है, ये नहीं है। सामाजिक सुदृढ़ को बनाए रखना इस धर्म का प्रकार है। सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखना इस धर्म का प्रकार है। सामाजिक दबाव से छुटकारा दिलाना ये धर्म का प्रकार है। सामाजिक अस्त्रीकरण को बढ़ावा देना जो होता है ये धर्म का प्रकार नहीं है। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों तथा कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक एकल सामाजिक नैतिक समुदाय में बांधता है जो इसका अनुसरण करते हैं। सामाजिक अस्त्रीकरण को बढ़ावा देना धर्म का प्रकार नहीं है क्योंकि अस्त्रीकरण का आधार धर्म नहीं बल्कि संपत्ति, सम्मान एवं सत्ता का असमान वितरण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका आया, पिता के भाई के पुत्रवधू निम्न में से किसका उदाहरण होता है? पिता के भाई के पुत्रवधू आपका होगा वैवाहिक नातेदारी का। कौन सा होगा? वैवाहिक नातेदारी का। सी आपका राइट आंसर है। वैवाहिक नातेदारी का अर्थ जिनका रक्त से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए पिता के भाई की पुत्रवधू वैवाहिक नातेदारी का उदाहरण होती है। उदारता उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए उसे क्या कहते हैं? मूल्य। उसे क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। मूल्य वे सांस्कृतिक अथवा व्यक्तिगत धारणाएं एवं आदर्श है जिनके द्वारा वस्तुओं और घटनाओं की एक दूसरे की तुलना की जाती है। ये वे कसौटियों और व्यवहार के पैमाने हैं जिनके आधार पर अच्छे बुरे, वांछित अवांछित, सही गलत, करड़ी और अकरड़ी का निर्णय लिया जाता है या किया जाता है। उदारता उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए तो उसे मूल्य कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे वीडियो मैं बना के डालूँगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। नमस्कार साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।